ट्रैफिक कंस्टेबल में कैसे भर्ती होना है, ट्रैफिक असिस्टेंट में कैसे भर्ती होना है, ये दोनों बराबर हैं। इसमें कैसे भर्ती होना है, क्या क्या तरीकाकार है, कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या हम भर्ती हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तालीम कितनी चाहिए, कद छाती दौड़ कितनी चाहिए, क्या क्या चाहिए, इसमें मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कंस्टेबल का जो पहला स्टेप है वो कैसे अबूर करना है और कैसे अपना करियर शुरू करना है, और एक नॉइज एंड वैल्यू वाली जो जॉब है, जो पुलिस की जॉब है, इज्जत और ऑनर वाली जॉब है, उसको आपने कैसे शुरू करना है। पे भी बहुत अच्छी है और ड्यूटीज़, इख्तियारात, जिम्मेदारियां भी हैं, उसके साथ साथ आपकी जो पार्ज इख्तियारात हैं वो बहुत ज़्यादा है। और पब्लिक में, अवाम में इसकी वैल्यू भी है। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आएँ, आप इन चीज़ों को नोट कर लें, गौर से देख लें, और व्हाट्सएप पे मुझे आप कॉल कर सकते हो, नंबर शो हो रहा है जिसमें आप मुझसे अपने सवाल जवाब पूछ सकते हो। मैं हूँ रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। आते हैं मौजू की तरफ। तो कांस्टेबल बनने के लिए सबसे पहले आपको उसी ज़िला का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। 18 से 22 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। पाकिस्तानी शहरी आप होने चाहिए। आपका CNIC डोमिसाइल उसी ज़िले का होना चाहिए। आपका जो कद है वो 5 फीट 7 इंच होना चाहिए मिनिमम। आपकी जो चेस्ट है वो 33 साढ़े 34 होनी चाहिए। आपकी नज़र 6x6 होनी चाहिए। आपकी जो दौड़ है वो 7 मिनट में आपने 1.6 किलोमीटर या 1 माइल दौड़ लगानी है। फीमेल के लिए, लेडीज़ के लिए यही टाइम 10 मिनट है। उसके साथ साथ आपका जो साबका फौजी मुलाजमान का जो कोटा है वो भी मुख्तस है। उसमें एज जो है वो 40 ईयर्स तक है। उसके बाद फिर लड़कियों का, गर्ल्स का कोटा मुख्तस है। उसके बाद जो डिसेबल पर्सन हमारे होते हैं, स्पेशल पर्सन, उनका कोटा है। उसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ का भी कोटा उसमें मुख्तस होता है। उनकी सीट्स होती हैं, वहाँ पे उनकी भर्ती होती है। उसके साथ साथ वो जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया, ये सारा कुछ हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, गौर से देख लीजिएगा। हम लोगों ने आपके लिए बहुत सी एफर्ट करके ये सारी चीज़ें बनाई होती हैं, कलेक्ट की होती हैं, उनसे आप फ़ायदा उठाइए। वीडियोस को गौर से देखिए। आप मुझसे पूछते हो बेटा, बार बार कहते हो लिंक्स में, कहते हो कि सर लिंक्स भेज दें, व्हाट्सएप पे कहते हो कि सर लिंक्स भेज दें, मुझे वीडियो बता दें कौन सी है, सर मुझे ये लिंक्स भेज दें। पुत्र, इतना टाइम नहीं होता, बहुत से काम होते हैं। हमने कोर्ट्स में जाना होता है, उसके बाद फिर हमने यूट्यूब पे काम करना होता है, वीडियोस पे काम करना होता है, आपकी वीडियोस एडिटिंग करनी होती है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, उसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती हैं। बहुत से दूसरे शहरों से बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में अटैच हैं। उसके साथ साथ मैंने फिजिकली एकेडमी में क्लासेस लेनी होती हैं, और इस तरह से बहुत से काम होते हैं। मेरे पास इतना नहीं होता है, नहीं हो, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूं। और जब भी मेरे पास टाइम मिलता है, जब भी मैं अपने लैपटॉप पे बैठता हूं, अपने सेट पे बैठता हूं, मोबाइल, जो भी मेरे पास डिवाइस होती है, मैं कोशिश करता हूं आपके हर सवाल का जवाब दूं। तो बच्चों, आप अच्छी तरह से तैयारी करें और अपने करियर का आगाज़ करें। सर्विस ओरिएंटेड कोर्सेज मैं मुनक़िद करता हूं, अकेडमीज़ में भी, ऑनलाइन में भी, और उसके साथ साथ मैं डिफरेंट अकेडमीज़ में एज अ विजिटिंग लेक्चर भी लेक्चर देता हूं बच्चों को। तो जो सरकारी मुलाजम है वो अपने डिपार्टमेंट परमिशन लेके अपने महकमे की तवज्जो से वो एप्लीकेशंस देंगे, सबमिट करवाएंगे। उसके साथ साथ डिपार्टमेंट परमिशन भी साथ अटैच करेंगे। किन किन चीज़ों को आपने देखना होगा, क्या क्या मराहिल होंगे, वो सारे नोट कर लें। सबसे पहले आपकी कागजात की, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी। उस स्क्रूटनी के बाद अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट्स में आ जाते हो तो फिर आपको एक रोल नंबर स्लिप इशू हो जाएगी, आपको एक नंबर मिल जाएगा। उस नंबर के ऊपर जाके आप पुलिस लाइन में इम्तहान दोगे, बाकी सारे मराहिल।
आपकी स्क्रूटनी हो गई, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए, आप दूसरे मरहले में आ गए। तो दूसरे मरहले में व्यूअर्स आपका बच्चों आपका होगा जी फिजिकल मेजरमेंट का टेस्ट। उसमें आपकी चेस्ट मेजर होगी, उसमें आपका कद मेजर किया जाएगा, चेस्ट और कद। उसमें चेस्ट और कद में आप पास हो गए, जो बच्चे फेल हो गए जिनका कद छोटा है या चेस्ट थोड़ी कम है, वो सारे के सारे बच्चे भी डिसहार्ट नहीं होंगे, बिल्कुल भी मेरे पास आ जाओ। मैं एकेडमी में कोचिंग क्लासेस करवाता हूं। मैं कराटे में, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट सेकंड डॉन हूं, शोटोकान कराटे में। पाकिस्तान पुलिस का कोच रहा हूँ, नेशनल लेवल पे कराटे टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया हुआ, इंटरनेशनल लेवल में हिस्सा लिया हुआ। उसके साथ साथ बहुत से हमने काम किए हुए हैं, बहुत से महकमों को कोच किया हुआ है। डॉल्फिन पुलिस को कोच किया, उसके बाद पेट्रोलिंग पुलिस को कोच किया, यानी एज अ कोचिंग। उसके बाद हम मुख्तलिफ क्लब्स भी चलाते हैं, उनमें हम बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं। तो आप फिज़िकली भी मुझसे ट्रेंड हो सकते हो, मेरे पास आ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। आपका कद, छाती, चेस्ट और डाइट और बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। आते हैं वापस मौजू की तरफ। तो अब मैं आपको बता रहा था कि आपका दूसरा मरहला हो गया कद और छाती का, उसमें आप पास हो गए, क्लियर हो गए, आपने वो क्लियर कर लिया। उसके बाद व्यूअर्स आ गया आपका तीसरा मरहला। तो बच्चों इस मरहले में आप लोगों का होगा जी दौड़, रनिंग। रनिंग में आपने क्या करना है, कैसे रनिंग करनी है, उसमें आपने कामयाब कैसे होना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इस पे मेरी बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, देख लीजिएगा, चैनल को एक्सप्लोर किया कीजिएगा। आप मुझसे पूछते हो कि सर ये बताया, तो पुत्र आपने खुद देखना होता है। मैं आपको आपके घर आके चीज़ें नहीं पकड़ा सकता हाथ में कि ये पकड़ लो। बहुत अजीब सा रुझान हो गया बच्चों का आजकल के, जी प्लेट में रख के हमें सारा कुछ दे दें। पुत्र मेहनत करने की आदत डालो, थोड़ी चीज़ें देखा करो। फजूल में टाइम ज़ाया करते रहते हो, कुछ काम की चीज़ें देख लिया करो। फजूल टाइम ज़ाया मत किया करो और मेहनत किया करो। एनी हो, आप लोग बहुत अच्छे हो, इंटेलिजेंस हो, जीनियस, और आपको जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमें नहीं होती थी। आपके पास हर चीज़ है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, डिवाइसेस हैं, एक क्लिक के ऊपर आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसलिए अभी भी आप अगर पीछे रह जाओ, अभी भी आप अगर ना करो, तो फिर आप नालायक और नकम्मे हो, टू बी वेरी फ्रैंक। एनी हो, आप लोग बेटा उसमें जो है वो यूट्यूब पे जाके देख लिया करो। मैं हर चीज़ डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, हर चीज़ आपको बताई हुई है, एक एक चीज़। उसके बाद व्यूअर्स आप दौड़ में कामयाब हो गए, रनिंग में आप कामयाब हो गए। अब आप आगे अगले मरहले में, यहाँ पे आपका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना है। 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर होगा, उसके ऊपर मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, चैनल पे गौर से देख लीजिएगा। इस मरहले में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है, अच्छी तरह से सवाल अटैम्प्ट करने हैं। जो सवाल नहीं आता उसको बिल्कुल ना करें, नेगेटिव मार्किंग होती है, उसमें आपके सवाल रह जाते हैं। जो आप सही किए होते हैं आपने, वो भी सवाल, उनके भी नंबर कट जाते हैं। 0.25 एक नंबर गलत, एक सवाल गलत होने का 0.25 नंबर काटे जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपने 4 सवाल गलत किए हुए हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, उनमें से भी जो आपने सही किए हुए हैं। इसलिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। डिटेल से मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, देख लीजिएगा। उसके साथ साथ जब आप रिटन में क्वालिफाई हो गए, अल्लाह के फजलो करम से आपने इसको इम्तहान को पास कर ले, तो फिर आप आगे इंटरव्यू के मरहले में। इंटरव्यू के मरहले में क्या होता है, उस पर भी मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई है, गौर से देख लीजिएगा। इंटरव्यू में मैंने एक एक चीज़ आपको बताई हुई है। आपने ये करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये होनी चाहिए, आपका तरीकाकार ये होना चाहिए, कैसे करना है, वगैरह वगैरह। उसके साथ साथ मैं आपको आज की वीडियो में सिर्फ मराहिल बता रहा हूँ कि इन किन किन मराहिल से गुजर के आप एक पुलिस ऑफिसर या कांस्टेबल बन सकते हो। उसके साथ आपका आ गया इंटरव्यू में आप कामयाब कामरान हो गए। उसके बाद फिर आपका व्यूअर्स आ जाता है मेडिकल, और आपको नंबर अलाट हो जाता है, पुलिस कंस्टेबलरी नंबर आपको अलाट हो जाता है पुलिस का। उसमें आपने क्या क्या करना है, क्या तरीका कार है, उस पर मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। ऐसे आप महकमा पुलिस में आ जाते हो, आपका मेडिकल हो जाता है ऑफिशियली, MS आप उसको साइन कर देते हैं, मेडिकल स्टूडेंट। पुलिस अफसरान खुद जाके पुलिस की मुतलका ब्रांच होती है, OSI ब्रांच उसको कहते हैं, OSI ब्रांच वाले बंदे साथ जाके आपका मेडिकल करवाते हैं। फिर आपकी पे शुरू हो जाती है, आपको यूनिफॉर्म मिलती है आपकी, उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर आप पुलिस ऑफिसर बन जाते हो। इस तरह से इन 6 मराहिल पे मुश्तमिल आपकी ये सारी रूटीन होती है। इन 6 की अलग अलग वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनमें भी आप गौर से देख लीजिएगा। उनमें मैंने डिटेल के साथ तरीकाकार बताया हुआ है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले मौजू, अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।